नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल KLD इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के बीच में कॉमन एरर लेकर आया हूं, कॉमन एरर। और ये प्रैक्टिस सेट आपका कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन का मैं करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, आप इत्मीनान से देखिएगा। आज मैं आप लोग के सामने 7, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है, इस पर होता नहीं है तमाम क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, कॉमन एरर होता क्या है। कॉमन एरर ये होता है दोस्तों कि किसी सेंटेंस को, एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को 4 पार्टों में या 5 पार्ट में बांट दिया जाता है, उसे पार्टेड कर दिया जाता है और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि किस ऑप्शन में गलती है। अगर कहीं ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में गलती नहीं होती है तो आप नो एरर का पर टिक करेंगे। अगर किसी ऑप्शन में गलती होती है तो आप उस ऑप्शन में टिक करेंगे। जैसे ABCDE ऐसे करके ऑप्शन मिलता है आपको। तो देखते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हिज टीम हैज बीन इनविटेड टू द फंक्शन। अब ध्यान से देखना है कि एक सेंटेंस ये दिया गया और देखो इसको 4 पार्ट में बांटा गया, ABCD और E तो तक नहीं है, ABCD यानी 4 पार्ट में बांटा। अब जिस पार्ट में गलती हो उस पार्ट को क्या करना है, आपको क्लिक करना है। नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स आपने पढ़ा होगा, और हिज टीम हैज बीन इनविटेड टू द फंक्शन आपने पढ़ा होगा कहीं। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आप प्लस यहाँ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो जो यहाँ वर्ब का प्रयोग होता है, जो ये वर्ब होता है ना, तो वर्ब किसके, आइदर और नाइदर के अनुसार होता है। किसके, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, एनी वन ऑफ। तो इस तरह से जब होते हैं ना, तो ये जो वर्ब का प्रयोग होता है ना, इनके अनुसार होता है, ना कि इस प्लूरल नाउन। तो हमें लगता है कि पहले वाले में क्या है, गलती है, क्योंकि आइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, स्काउट लीडर्स में से कोई नहीं जानता है। अब नो यहाँ क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो हम स्काउट लीडर्स के अनुसार इसको नहीं चुनाव करेंगे, हम नाइदर के अनुसार करेंगे। तो यहाँ नो के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नो के जगह पर, क्योंकि जब ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो को हम किस में कर देंगे, नोच। क्या हो जाएगा, नोच, ये नोज हो जाएगा। Neither of the scout leaders knows his team has been invited to the function। अब ये सही हो गया। Neither, either, each, every, इन सब के अनुसार जो है हम वर्ब का चुनाव करते हैं, और either, neither इन सबको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए। और किससे जुड़े हैं, ऑफ से जुड़े हैं, प्रीपोजिशन से जुड़े। तो पहले प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ नोज हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अगला है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक। अब यहाँ देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक। यहाँ भी 4 ऑप्शन ABCD। अब देखना है यहाँ क्या आया, ईच आया। अभी मैंने बताया है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, ईच ऑफ, अब प्लस यहाँ क्या आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब का जो चुनाव करते हैं हम आपके पहले आए हुए शब्द के अनुसार करते हैं, तो सब इन्हें सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ईच के अनुसार, ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियों में से प्रत्येक लड़की, हैव कम विथ हर बुक्स, अपने बुक के साथ आई है। तो यहाँ हैव के जगह, क्योंकि ईच हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हैव के जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। अब ये सही हो गया, यानी ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम विथ हर बुक्स, सॉरी बुक,
ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम विथ हर बुक। अब ये सही हो गया। अगला है द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज ए शॉट। अब इसमें देखना है किसमें, डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। अब देखिए इसमें कहाँ गलती है, यहाँ एंग्री वर्ड क्या हो गया, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। तो देखो द एंग्री वर्ड आया है, द एंग्री वर्ड। अब एंग्री वर्ड आया है, एंग्री वर्ड हमारा क्या है, ये सिंगुलर है। एंग्री बर्ड मतलब सिंगुलर है, एंग्री बर्ड ये सिंगुलर है। तो यहाँ फ्लैप माने होता है फड़फड़ाना या फड़फड़ा के उड़ना, तो फड़फड़ा पंख हिलाना। तो यहाँ द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, एंग्री बर्ड ने अपने किसको हिलाया, विंग्स को, पंख को हिलाया। तो यहाँ फ्लैप नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। किसी नाउन में ई एस अथवा यस जोड़ने से प्लूरल बनता है, लेकिन जब हम वर्ब में ई एस अथवा यस जोड़ते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, सिंगुलर बनता है। क्या बनता है, सिंगुलर। लेकिन ई एस और यस जोड़ने के कंडीशन होते हैं। तो अब देखिए एंग्री बर्ड्स फ्लैप्स हर विंग्स फ्लाइज ए शॉट। एंग्री बर्ड के अनुसार यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ फ्लैप्स हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है। आगे देखिए द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंड टू जेल। द लीडर्स विथ ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंड टू जेल। कारा नेता को उसके अनुयायियों के साथ जेल भेजा गया। अब देखो जेल भेजा गया जाता है या जेल भेजा जाता है, आर है ना। तो यहाँ देखो द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स। अब देखो जब दो सब्जेक्ट कंजंक्शन किससे, विथ, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, and not, एक्सेट्रा। अब इनके साथ जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो इनके पहले जो आता है, इनके पहले जो सब्जेक्ट आता है ना, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो देखो विथ के पहले क्या है, विथ के पहले सब्जेक्ट हमें सिंगुलर मिल रहा है, द लीडर मिल रहा है, द लीडर मिल रहा है। विथ के पहले सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, सिंगुलर, द लीडर मिल रहा है। तो द लीडर मिल रहा है, इसका मतलब सी पार्ट में गलती है, यहाँ आर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, द लीडर के अनुसार यहाँ आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स इज सेंड टू जेल। अगला, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। तुम वही आदमी हो जो इसे खराब कर दिया। अब यहां देखो अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, ये सब आते हैं तो यहाँ जो हु और डैट के बाद वर्ब का प्रयोग होगा, जो वर्ब का प्रयोग होगा तो हु और डैट के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर होता है, प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। अगर ये नाउन प्लूरल होता है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अब देखो यहाँ कह रहा है कि यू आर द मैन, तुम वही आदमी हो, हु हैव स्पॉइल्ड इट। अब यहाँ देखो मैन क्या आया, हु के पहले रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले द मैन क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। तो सिंगुलर तो आर की हैव किसके लिए यूज हुआ है, इसी मैन के लिए यूज हुआ ना। यू आर द मैन
हु हैव स्पॉइल्ड इट, तुम वही आदमी हो जो मेरा क्या, जो इसे खराब कर दिए हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव के जगह पर क्या हो जाएगा, मैन के अनुसार हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज, सिंगुलर हो जाएगा। हैव का सिंगुलर हैज हो जाएगा, हैज स्पॉइल्ड इट। अगला है ऑल माई होप वर ड्यूप्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इन डीप सारो, इन डीप सारो। नो एरर। आगे देखिए, ऑल माई होप वर ड्यूप्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इन डीप सारो। यहां देखिए क्या गलती है। ऑल माई होप, होप क्या है, ऑल माई होप मेरी पूरी आशा। होप एक हमारा क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। होप क्या है, सिंगुलर नाउन है। ऑल माई होप ये सिंगुलर नाउन है होप। तो होप के अनुसार यहाँ पूरा ये सब्जेक्ट बनना है, ऑल माई होप मेरे पूरे आशा, मेरी पूरी आशा। वह ड्यूप्ड क्या हो गई, ड्यूप्ड हो गई। तो यहाँ आशा जो है क्या है, होप, ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग होगा, वर के स्थान पर वाज का प्रयोग हो जाएगा। ऑल माई होप सिंगुलर है तो यहाँ वर के जगह पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ऑल माई होप वाज ड्यूप्ड एंड आई वाज प्लंज्ड इन डीप सॉरो। अगला करा एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेष, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेष, करा एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में प्रत्येक आदमी, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फ्रेज है, इन दिस वर्ल्ड। तो कह रहा एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में प्रत्येक आदमी, विशेष माने चाहता है, इस संसार में प्रत्येक आदमी चाहता है टू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीना। टू लिव लॉन्ग, इस संसार में प्रत्येक आदमी लंबे समय तक जीना चाहता। बट माने लेकिन, नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड, लेकिन कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता है, कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता है। तो बाबू बट के पहले क्या है, ये सत्य है कि कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता। और जो सत्य होता है, ट्रू होता है, ट्रूथ इवेंट्स होता है, वो हमेशा किस में यूज होता है, प्रेजेंट में। तो यहाँ वांटेड नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ वांट्स, यहाँ वांटेड नहीं, यहाँ वांट। नोबॉडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों से करवाइएगा, आप खुद करिएगा, फिर दोस्त यारों से करवाइएगा, छोटे छोटे बच्चों से करवाइएगा, बड़े बड़े बच्चों से करवाइएगा, 80-90 साल के बुजुर्गों से करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।